हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स आपका। और आज इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण जो 23 है इसी के चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि इससे पीछे वाले वीडियो में अर्थात इससे पीछे वाला जो वीडियो भाग 11 है, भाग 11 में मैंने एग्जाम्पल 23 के तीसरे तक क्लियर करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स इसमें अपन 23 से लेकर चौथे तक करवाने वाले हैं। और इससे पीछे वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने उसका लिंक लगा दिया है, तो वहां पर जाके सबसे पहले आप उस भाग को देखिए। और इसी के साथ अपने स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 23 के चौथे क्वेश्चन से, जो आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखिए आप। तो एग्जाम्पल 23 का चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। 1011 का क्यूब अपन निकालेंगे। 1011 का क्यूब का मतलब यह हुआ कि 1011 को अपन 3 बार गुणा करें तो अपना आंसर कितना आता है वो अपने निकालेंगे। कौन सी विधि है? विधि का नाम सूत्र निखिलम है। तो सूत्र निखिलम में सबसे पहले लिखा जाता है संकेत। क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स? संकेत। और संकेत का पहला पॉइंट लिखा जाता है आधार। तो मैं लिख देता हूँ आधार कितना आएगा। आधार 1011 को देखते हुए आधार 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000 आएगा। और विचलन लिखता हूं मैं, विचलन आएगा इसका 1011 में से 1000 घटेगा। विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार, मतलब संख्या में से आधार कट जाएगा। 1011 में से 1000 घटेगा तो प्लस का 011 आ जाएगा। ये विचलन आ जाएगा। जीरो इसलिए लगेगा, आधार में जितनी जीरो हो विचलन में उतने अंक चलने चाहिए। आधार में जीरो है 3, आधार 1000 है, 1000 में जीरो 3 है तो विचलन में 3 अंक होने चाहिए। दो तो 11 में आ गए थे, एक मैंने जीरो लगा दिया है। ठीक है, तो अपन सूत्र लगाते हैं। इसका सूत्र 1011 का क्यूब निकलेगा। इसका सूत्र क्या है? ये सूत्र कौन सा है? सूत्र निखिलम विधि से, सूत्र निखिलम की आधार विधि से, सूत्र निखिलम की आधार विधि से घन करने का सूत्र है। घनफल या फिर घन करने का सूत्र है। तो 1011 का अपन घन करेंगे। इससे संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर और विचलन का योग। ये इसका सूत्र है। मान रख देते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। संख्या 1011 है प्लस 2 गुना विचलन 11 है और 3 गुना 011 का होल स्क्वायर, 011 का होल स्क्वायर और 011 का होल क्यूब। ये हो गया। इसको हल करते अपन 1011 वैसा का वैसा और ये इनको गुना कर देंगे अपन। क्या आ जाएगा? 11 दूनी 22 हो गया जी। और 3 और 11 का स्क्वायर, 11 का और स्क्वायर आप जानते हैं। 11 का स्क्वायर 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 आ जाएगा और ये 1331 आ जाएगा। मतलब 11 को 3 बार अपन गुणा करें तो 11 का घन 1331 होता है। इसको गुणा कर जोड़ देंगे अपन। 1011 को अपन जोड़ देंगे इसमें तो आपके सामने 1033 आ जाएगा और ये आ जाएंगे 3 6 3 363, ये 1331 आ जाएगा। अब देखना आधार 1000 है। आधार कितना है जी? 1000 है। आधार 1000 में 3 जीरो है इसलिए 3 अंक यही रहेंगे। इकाई दाईस सैकड़ा वाला अंक यही रहेंगे, 1000 वाला अंक जाएगा आगे वाले इसमें 3 ही अंक है यही रहेंगे। इसमें जाएगा कौन? इसमें जाएगा, इसमें तीसरा नहीं जाएगा। तो इसको हल कर देते हैं अपन। इसका आंसर आ जाएगा 1 3 3। ध्यान से देखना 1 3 3, ठीक है, 4 6 3 3 3 0 1। तो ये आंसर आपके सामने आ गया। इसका जो इसका आंसर है वो आप अपनी आंसर अपनी बुक में मिला लिया करो। हो सकता है कई बार क्या हो सकता है आंसर कई बार कोई गलती होने पर छोटी सी तो आंसर गलत हो सकता है, तो आंसर आप मिला लेना। इसका आंसर है 10 33 से 10 33 36 से और 43 31 से 10 33 से 36 से 43 से 31 से। ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये आपका एग्जाम्पल 23 का चौथा सवाल हो गया। तो इसी के साथ एग्जाम्पल 23 अपना कंप्लीट होता है। और सूत्र निखिलम की आधार विधि से 4 सवाल करे हैं अपन एग्जाम्पल 23 में, आधार विधि से करे। अब एग्जाम्पल 24 आता है और इसी में अपन सूत्र निखिलम की उपादान विधि से करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे? उपादान विधि से करेंगे।
तो स्टूडेंट से उपादान विधि से करेंगे अब, और आधार विधि से है वो सवाल होता है जो आधार 10 से 100 1000 के नजदीक हो। अब लेकिन अब एग्जाम्पल 24 जो है, 24 में सूत्र निकलन की उपादान विधि से करेंगे। 3 सवाल है एग्जाम्पल 24 आपके सामने है, इसमें 3 सवाल है। सबसे पहला एग्जाम्पल 24 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 24 में जो 3 है, 3 में से जो पहला है वो 24 का क्यूब है, विधि का नाम है सूत्र निकलन। और सूत्र निकलन में कौन सी विधि से अपन करें इसको? उपादान से। कौन सी से कर रहे हैं अपन? सूत्र निकलन की उपादान विधि से अपन इसको कर रहे हैं। 24 का घन निकालेंगे अपन, 24 का घन निकालेंगे। अब यदि अपन आंसर का पता करें कि आंसर कितना आने वाला है, इन क्वेश्चन में आंसर अपने को देखते ही पता लग जाएगा। आंसर आप इस प्रश्नावली जो वृद्धि गणित है एक है, इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग है, तो आंसर आप सामान्य नॉर्मल तरीके से आप गुणा करके पता कर सकते हो। 24 का घन है, तो 24 का घन है तो आप जानते हो 24 को कितनी बार गुणा करोगे? 3 बार गुणा करोगे। तो इसको करते हैं अपन, संकेत लगाते हैं। संकेत आधार हो जाएगा 10 से, इसमें उपादान लेना पड़ेगा। उपादान होगा 24 को देखते हुए उपादान 20 होगा, 30 भी हो सकता है, लेकिन उपादान 30 लगने पर विचलन माइनस में चला जा सकता है। 30 से भी अपन कर सकते हैं। उपादान से विचलन, उपादान से विचलन कितना आएगा? 20/10 मतलब आ जाएगा 2। कितना आएगा? 2। चौथा उपादान अंक, सॉरी ये उपादान अंक है, ये क्या है? उपादान अंक है, ये उपादान अंक है, ठीक है। और उपादान से विचलन हम निकालेंगे। उपादान से विचलन, ये उपादान से विचलन देखना। उपादान से विचलन देखो, उपादान से विचलन निकालने का सूत्र होता है संख्या माइनस उपादान। क्या होगा जी? संख्या माइनस उपादान। संख्या 24 है, उपादान कितना है? 20 है, तो 24 में से 20 जाएगा तो प्लस 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? प्लस 4 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना, यहां तक हो गया, अपने संकेत पूरा हो गया। संकेत में 4 पॉइंट आते। देखो यदि आधार विधि से अपन करें सूत्र निकलन से घन, तो आधार विधि से 2 ही पॉइंट आते हैं संकेत में, आधार और आधार से विचलन। लेकिन यदि अपन उपादान विधि से करें तो 4 पॉइंट आता है, आधार, उपादान और फिर उपादान अंक, फिर उपादान अंक आता है और फिर उपादान से विचलन आता है। इस तरीके से आधार से करें तो 2 ही पॉइंट आता है, लेकिन उपादान से करें तो कितने पॉइंट आते हैं? 4 पॉइंट आते हैं। इसके आगे देखना, इसके आगे अपन अब सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे? उपादान का सूत्र लगाएंगे। सूत्र निकलन की उपादान से घन करने का सूत्र लगाएंगे। ध्यान से देखना, 24 का क्यूब सूत्र लगाएंगे, उपादान अंक का स्क्वायर, उपादान अंक का स्क्वायर, उपादान अंक का स्क्वायर। और ध्यान से देखना, संख्या प्लस 2 गुना विचलन, संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक सूत्र है ये उपादान विधि से घन करने का। सूत्र निकलन की उपादान विधि से घन करने का। उपादान का इस कार्य संख्या प्लस 2 गुना विचलन है, और उपादान अंक गुणा 3 गुना विचलन का स्क्वायर, 3 गुना विचलन का स्क्वायर, उपादान अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक उपादान अंक गुणा 3 गुना विचलन का स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा। अब अपन लास्ट में विचलन का क्यूब आ जाएगा। यहाँ लास्ट में ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर लास्ट में है विचलन का क्यूब। क्या है ये? विचलन का क्यूब है, ठीक है। हल करते अपन मान रख देते, ध्यान से मान रखोगे। उपादान अंक कितना है? 2 का स्क्वायर इंटू संख्या कितनी है? 24, 2 गुना विचलन कितना है? विचलन बताना, विचलन 4 है, इंटू
ऑब्लिक उपादारक 2 गुणा 3 उपादारक 2 गुणा 3 विचलन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। हल करते हैं अपन 4 इंटू 24 प्लस 4 दूनी 8 और ये 6 और ये 16 हो गया और ये 4 का जो घन है वो 64 हो जाता है और ये 4 हो गया, इनको जोड़ देते हैं अपन 8 4 12 32 हो गए ये और ये 16 गुना कर देते हैं 96 आ जाएगा और ये 64 आ जाएगा। इनको गुना करते हैं 4 दूनी 8 हो गया और 4 दिए 12 हो गया ऑब्लिक 96 हो गया और 64 हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद में आधार 10 के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आधार 10 में 1 0 है, एक अंक यही रहेगा, मतलब 6 जाएगा 6 के पास 6 यही रहेगा, 9 जाएगा 8 के पास। इसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ध्यानपूर्वक देख लेना आप। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना अच्छी तरीके से। क्या आएगा 4 आ जाएगा, 4 6 के 6 आ जाएंगे और नहीं 6 कितने हो गए 12 हो गए, असल 1 होगी और 9 9 18 हो गया, 9 9 18 हो गया, ये 13 हो गया। तो आपके सामने जो आंसर आता है वो 24 का जो घन आता है वो 24 का घन हो गया 13,824। कितने हो गए जी 24 का घन कितना हो गया 13,824। इसका आंसर आ गया आपके सामने। 24 का जो घन है वो 13,000 कितने आ गए 824 आ गए। तो ये आपका 24 में पहला क्वेश्चन हो गया जो सूत्र निकलन की उपादान विधि से अपन घन करे है 13,824, इसका आंसर आ गया। इसी के बाद में इसका दूसरा है 305 का स्क्वायर। इसी के बाद में इसी का दूसरा देखना, इसी में दूसरा है इसका 305 का क्यूब। कितने का क्यूब आएगा, इसका नहीं आएगा 305 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट से कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है क्लास में, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है या कैसा हो रहा है और समझ में आपके आ रहा है कि ये कमेंट्स में जरूर से भेज देना, जिससे कि आपका पता चले कि क्लास आपको कैसी लग रही है। और इसी में दूसरा आपका है 305 का क्यूब। 305 का क्यूब का अपन निकालेंगे स्टूडेंट से, 305 का क्यूब अपन निकालेंगे और इसको हल अपन करते हैं। सूत्र संकेत, सबसे पहले आता है संकेत और संकेत में अपन 305 ध्यान से देखना, 305 आधार से नहीं हो सकता, किससे होगा उपादान से होगा। क्यों? क्योंकि जिस घन में या जिस वर्ग में संख्या 100 10 से 1000 के नजदीक हो तो अपन आधार से कर सकते हैं, अन्यथा उपादान से होगा। तो ये 305 से उपादान से होगा। आधार कितना आएगा, आधार आएगा 100, उपादान कितना आएगा, उपादान आएगा 300 और उपादान अंक कितना आएगा, उपादान अंक जो है वो आ जाएगा 300 बटा 100, मतलब 300 में 100 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। उपादान से विचलन कितना आएगा, उपादान से विचलन आएगा आपके सामने, संख्या 305 है, उपादान 300 है, 305 में से 300 घटेगा, प्लस का 0.5 आ जाएगा। सूत्र लगाते हैं 305 का क्यूब, संख्या सूत्र लगाते हैं उपादान अंक का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 गुना विचलन ऑब्लिक उपादान अंक गुणा 3 गुना विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ये हो गया जी। हल करते हैं अब इसको अपन मान रख देते हैं। उपादान अंक कितना है 3 का स्क्वायर, संख्या 305 है, 2 गुना विचलन आपके सामने 0.5 है, इंटू 3 गुना 0.5 का होल स्क्वायर 0.5 का होल क्यूब,
लेकिन ध्यान दें ये उपादान अंक 3 है और ये 3 संख्या है। इसको हल करते हैं। 9 305 प्लस 10 हो गया और ये 9 25 हो गया और ये 25 का घन 125 हो गया। ठीक है, हल करते हैं। अब इसको आगे हल करते हैं। ध्यानपूर्वक समझना है स्टूडेंट्स से, और हल करना इतना इजी जो हल करना है वो तो आपको आना ही चाहिए। ऐसे नहीं है कि अब आप कोई छोटी वाली क्लासों के बच्चे रहे, क्योंकि आप 10th क्लास में हो गए। तो अपन हल करते हैं। 9 का 9 हो गया, इसको जोड़ेंगे 315 हो जाएगा और इसको अपन गुणा कर देंगे तो 25 नामा 225 होता है और ये 125 का 125 हो जाएगा। इनको अपन गुणा कर देंगे। 9 पंजो 45 हो गया, असल 4 हो गई, 9 1 9 4 13 हो गया और 13 हो गया, असल 1 हो गया, 9 30 27 और 28 हो गया और ये 225 के 25 है, ये 125 है। अब आधार 100 के हिसाब से अपने को आगे भेजना। आधार 100 में 2 जीरो है, 2 अंक ये रहेंगे और तीसरा अंक जाएगा। तो हल करते हैं अपन इसको। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आगे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 5 2, ठीक है, 1 5 6 हो गया और 2 के 2 हो गए और 2 और 5 7 हो गया और 3 8 2 कितना हो गया 3 8 2। तो आपके सामने इसका जो आंसर है वो 28 37 26 है। आंसर मिला लेना 28 से 37 से 26 से 28 से 37 से 26 और 25 ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट से ये दूसरा हो गया। एग्जाम्पल जो चॉइस है अपना उसमें दूसरा हो गया एक क्वेश्चन। इसी के बाद में इसी में तीसरा है और तीसरा करने से पहले स्टूडेंट से आपको थोड़ा हंसा दिया जाए, क्योंकि बीच बीच में मनोरंजन जब आपका नहीं होगा तो आप जम जाएंगे। तो आपको थोड़ा पिघला दिया जाए। तो आपके सामने 3-4 पंक्ति आ रही है, इन पंक्तियों का ध्यान से सुने स्टूडेंट से, ध्यान देके सुनना। जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रंगों में खूब चाहिए, हे ये आसमान भी जमी पर आएगा, ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो स्टूडेंट से इसमें ये है कि ये अपना जो आप जो लक्ष्य कर रखे हो इस लक्ष्य पर आप दृढ़ निश्चय करके रहोगे। मतलब आपको खुद को विश्वास रहना चाहिए कि अपन इस काम को अपन कर सकते हैं। कि आप जानते हैं कि आप 10th क्लास में हो गए, आप अपना सब लक्ष्य निर्धारित कर रखे है कि मेरे को इतना परसेंटेज है, मेरे को इतना परसेंटेज पाना है। तो इसी तरीके से आपको आपकी जीत में बहुत बड़ा जुनून होना चाहिए, आपके अंदर कार्य करने का जुनून होना चाहिए। मतलब आपके तभी ही आप अपना लक्ष्य को पार कर सकते हैं। तो अपन चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। अगला वाला सवाल आपका एग्जाम्पल चॉइस में तीसरा था, दूसरा अपन कर दिए। ध्यानपूर्वक देखना आप। 305 वाला अपन कर लिए है। अब है 401 का क्यूब और इसका अपन संकेत लिखते हैं। ध्यानपूर्वक देखना। संकेत में आधार आता है, आधार 100 आएगा और जो ये उपाद जो आधार है उपाधार वो 400 हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट में उपाधार अंक जो है वो हो जाएगा 400/100 मतलब 4 हो जाएगा। और उपादान से जो विचलन है वो हो जाएगा प्लस का 0.1। ये हो चुका है अपना। अब अपन इसमें सूत्र लगाते हैं। उपादान से घन करने का सूत्र लगाते हैं।
तो 401 का क्यूब अपने को निकालना है। सूत्र हो जाएगा उपाधाय अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक उपाधाय अंक गुना 3 गुना विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। ये सूत्र हो गया। मान रख देते अपन, ध्यानपूर्वक देखना। उपाधार अंक कितना है? उपाधार अंक आपके सामने 4 है। 4 का स्क्वायर संख्या 401 है प्लस 2 गुना विचलन 01 है ओब्लिक उपाधार अंक जो है वो कितना है? 4 गुना 3 गुना 01 का स्क्वायर और 01 का क्यूब 16 हो गया। ये 401 प्लस ये 2 गुना विचलन मतलब कितना हो गया? ये 02 हो गया। और इसको हल करते हैं 4 तिये 12 कितना हो गया? ये दोनों गुना हो करेंगे तो 4 तिये 12 हो गया और 01 हो गया और 01 यदि अपन 3 बार गुना करेंगे तो अपने पास 01 ही आएगा। 0 लगाना जरूरी है। आधार में जितने 0 हो उतने अंक चलने चाहिए। तो 16 के तो 16 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 403 आ जाएगा और इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो ये देखना यहाँ पर उपाधार अंक कितना है? 4 है और यहाँ पर 3 हो गया। 4 तिये 12 तो ये हो गया आपका 12 और ये 01 हो गया। ठीक है। इसके बाद में हल करेंगे। 16 3 48 हो गया। कितना हो गया? 16 3 48 हो गया और 16 चौक 64 हो गया और ये 12 और ये 01। अब आधार ये ओब्लिक है, ये ओब्लिक का चिन्ह है, यहाँ पर 01 है। ठीक है। इसके बाद में इसके आंसर अपन लिखते हैं आधार 100 है। आधार 100 में है तो कोई अंक किधर भी नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि आधार 100 में 2 0 2 अंक नहीं रहेंगे। तो 01 का 01 और 12 और आपका 12 48 और 64 ये इसका आंसर अपना आ जाएगा आपके सामने। यदि 401 को आप 3 बार गुना करते हो तो आपके सामने 64 48 12 01 दिखाई दे रहा है। 64 48 64 यहाँ पर थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा धूप आ रही है इस तरफ थोड़ा सा। 48 12 01 ये हो गया आपका। ये आपका 401 का जो घन है वो आ गया 64 48 12 01। ये हो गया अपना एग्जाम्पल 24 जो है वो कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। 24 क्लियर हो गया। इसके बाद में एग्जाम्पल 25 आता है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 25 जो है आपको 25 में एग्जाम्पल 25 जो है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स। आप एग्जाम्पल 25 में ध्यान देना। अब इसी के साथ अपनी ये विधि जो है एग्जाम्पल 24 अपन क्लियर कर लिए। 24 में अपना जो घनफल की जो 3 विधियां है, घनफल की जो 3 विधियां है, जो पहली विधि है वो सूत्र निखिलम है और सूत्र निखिलम के आधार विधि से भी सवाल पढ़ लिए अपन, सूत्र निखिलम की उपाधार विधि से भी पढ़ लिए। सूत्र निखिलम की आधार विधि से अपन एग्जाम्पल 23 में पढ़े थे, जो कितने सवाल थे? 4 थे। और सूत्र निखिलम के उपाधार विधि से, सूत्र निखिलम के आधार विधि से तो एग्जाम्पल 23 में पढ़े थे और सूत्र निखिलम की उपाधार विधि से एग्जाम्पल 24 में अपन पढ़ लिए। तो इसके बाद में एग्जाम्पल 25 आता है और एग्जाम्पल 25 में अपन नई जो विधि है सूत्र निखिलम की वो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण ये विधि अपन पढ़ने वाले हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से अपन क्या पढ़ने वाले हैं? घनफल पढ़ने वाले हैं। और जो आगे वाली विधि है वो है सूत्र अनुरूपेण से। कौन सी विधि है? सूत्र अनुरूपेण से ये वाली विधि है। तो अपन सूत्र निखिलम विधि पढ़ लिए। उदाहरण कौन से में? 23 और 24 में। अब एग्जाम्पल 25 चलेगा और 25 में अपन सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से निकालेंगे अपन घनफल और इसके बाद में सूत्र अनुरूपेण एग्जाम्पल 26 में चलेगा। तो एक्सरसाइज 1 और 2 के पहले अपने एग्जाम्पल 26 तक है, फिर अपने एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ अपना एग्जाम्पल जो है वो
एग्जाम्पल जो है आपके सामने 25 है, 25 वाला एग्जाम्पल है, 25 वाला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। 25 में पहला जो है वो है आपका 25 वाले एग्जाम्पल में 3 है। 25 वाला एग्जाम्पल आपके सामने है, उसमें 3 है, 43 है, 67 और 105। 43 का क्यूब और विधि का नाम है सूत्र एकाधिकेन, सूत्र एकाधिकेन पूर्ण से, सूत्र एकाधिकेन पूर्ण से घनफल है एग्जाम्पल 25 का पहला सवाल। घनफल है एग्जाम्पल 25 में अपन घनफल करेंगे कौन सी विधि से, सूत्र एकाधिकेन पूर्ण से करेंगे। और इसमें 3 क्वेश्चन है और इन 3 क्वेश्चन को एग्जाम्पल 25 में 3 है और एग्जाम्पल 26 में 1 केस है। तो इन क्वेश्चन को मैं आगे इसके अगले वाले वीडियो में करूंगा। और इस क्वेश्चन को या आपको जिस तरीके से आपको थोड़ा आता है तो आप समझ के इसको करके कमेंट्स में जरूर भेजना, इसके आंसर भेजोगे कि आंसर कितना आएगा इसका, या हो सके तो स्टूडेंट से 43 को 3 बार गुना करके 43 को 3 बार गुना करके ही आंसर आप भेज सकते हो मेरे को। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन मैं अगले वाले वीडियो में कराऊंगा। भाग है कौन सा, इससे आगे वाला जो भाग होगा उसमें मिलेगा आपको स्टूडेंट से। तो आगे वाला भाग है आप देखें तो उसमें आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट से। एग्जाम्पल है 25 में 3 है और एग्जाम्पल 26 में 1 है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको आगे वाले वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट से। तब तक के लिए थैंक्स। और यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, अपन मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।